हमारे चारों ओर हो रही आपदाओं का जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से रिश्ता स्पष्ट होता जा रहा है। जैसे जैसे धरती की तापमान वृद्धि हो रही है, ये आपदाएं बढ़ रही हैं। इसीलिए क्लाइमेट साइंटिस्ट इन्हें सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं मान रहे, बल्कि जलवायु आपदा या जलवायु संकट यानी क्लाइमेट क्राइसिस बताते हैं। दुबई में जहां दुनिया के करीब 200 देश जिस क्लाइमेट वार्ता के लिए इकट्ठा हुए हैं, वहां क्लाइमेट फाइनेंस एक बड़ा मुद्दा है। इसका मतलब है जिन देशों ने, और इनमें विकसित और अमीर देश ज्यादा हैं, पिछले 150 साल में अंधाधुंध कार्बन उत्सर्जन कर धरती को संकट की इस कगार पर ला खड़ा किया, वो अब उस संकट से हो रही तबाही के लिए विकासशील देशों को वित्त मुहैया कराएं। इसी को क्लाइमेट फाइनेंस कहा जाता है। लेकिन इस पर अधिक बात करने से पहले ये जान लें कि जलवायु संकट और हमारी अर्थव्यवस्था का रिश्ता क्या है, क्लाइमेट क्राइसिस का कितना बोझ खजाने पर पड़ता है और विकासशील देशों पर इसकी मार को कैसे समझा जाए। सबसे अच्छा उदाहरण हमारे देश भारत का ही है, जहां बड़ी आबादी है जो गरीबी रेखा के नीचे है। उसे वहां से निकालने के लिए ढेर सारे संसाधन चाहिए, लेकिन जलवायु आपदाओं की मार लगातार बढ़ रही है, यानी क्लाइमेट डिजास्टर्स की बढ़ती संख्या और उनसे होने वाली क्षति रास्ते में एक बड़ा रोड़ा है। Just to give you a sense of the situation here, this is what the road looks like. दूसरी तरफ उत्तर भारत according में to the भारी local बारिश की वजह से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हैं कि कहीं पुल ढह गया है तो कहीं घर के घर which is धसक गए। extreme. According to the locals, they say that this is a place which usually gets waterlogged, but this time around the water levels are very high. मिसाल के तौर पर इस साल उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम की बाढ़ को लीजिए, या फिर चक्रवाती तूफान मिचौंग के कारण तमिलनाडु और पूर्वी तट पर बसे दूसरे राज्यों में हुई तबाही को देखिए। इन आपदाओं में लोगों की जान जाने के अलावा भारी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ी है। हालांकि इन आपदाओं से हुए इकोनॉमिक लॉस का बिल्कुल सटीक या पूर्ण आंकड़ा नहीं है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट उपलब्ध नहीं है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार के बयानों से कुछ अंदाजा जरूर होता है। उत्तराखंड और हिमाचल की बाढ़ से क्षति की कीमत 15,000 करोड़ आंकी गई है, जबकि पूर्वी तट पर चक्रवाती तूफान से कई राज्यों में तबाही की आर्थिक कीमत हजारों करोड़ में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आपदा के बाद केंद्र सरकार से जो अंतरिम सहायता मांगी है, वो राशि ही 5,000 करोड़ से अधिक है। अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बढ़ेगा, ऐसी आपदाओं की तीव्रता, संख्या और इनसे होने वाली क्षति भी बढ़ेगी, और इस क्षति से बचने की कोशिश को कहा जाता है क्लाइमेट एडेप्टेशन, यानी अनुकूलन। क्या आप जानते हैं कि इस पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि क्लाइमेट एडेप्टेशन के तहत समुद्र तटों पर तबाही से बचाव के उपाय, सूखे से निपटने की तैयारी, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को झेल सकने वाली फसलों की प्रजातियों को विकसित करना, और समुद्र तट हो या हिमालयी क्षेत्र या कहीं और, हर जगह डिजास्टर से बचने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी पूर्व चेतावनी प्रणाली को लगाना शामिल है। अभी दुबई में क्लाइमेट वार्ता में सरकार ने बताया है कि क्लाइमेट एडेप्टेशन में भारत ने साल 2021-22 में, यानी पिछले साल, 13.35 लाख करोड़ रुपए यानी 13 ट्रिलियन रुपए से अधिक खर्च किया। यह खर्च कितना बड़ा है, यह समझाने के लिए यह जानना जरूरी है कि 2021-22 में ही, यानी उसी साल में, हेल्थ सेक्टर यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र और सारी राज्य सरकारों का सम्मिलित बजट 5.16 लाख करोड़ रुपए यानी 5.25 ट्रिलियन रुपए के करीब था। यानी 2021-22 में हेल्थ के लिए पूरे देश में जितना बजट रखा गया था, उसका 2.5 गुना से अधिक खर्च क्लाइमेट एडेप्टेशन पर हुआ, यानी जलवायु संकट से लड़ने में। यही नहीं, सरकार को अगले 7 सालों में 57 लाख करोड़ रुपए क्लाइमेट के प्रभावों से लड़ने पर खर्च करने होंगे, यानी हर साल औसतन 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च। यह रकम शिक्षा पर केंद्र सरकार के वार्षिक बजट से 7 गुना अधिक है। लेकिन रुकिए, यह हिसाब किताब तब का है जब धरती पर हालात और ना बिगड़े और अकस्मात कोई जलवायु आपदा ना हो। लेकिन यह हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसे खतरे लगातार बढ़ रहे हैं और क्षति हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार का अपना आकलन यह कहता है कि क्लाइमेट एडेप्टेशन का यह बजट
15.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ सकता है। यानी कुल खर्च 57 लाख करोड़ रुपए जिसकी बात अभी मानी जा रही है, उससे बढ़कर 72.5 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से लड़ाई कितना जरूरी है, क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन प्रभावों को कम किया जा सके तो इतनी सारी रकम हेल्थ, एजुकेशन या सामाजिक क्षेत्र, सोशल सेक्टर में काम आ सकती है। याद रखिए, हमने क्लाइमेट चेंज की इस लड़ाई पर खर्च के एक हिस्से का ही अंदाजा दिया है। साफ ऊर्जा संयंत्र जैसे सोलर पार्क या विंडमिल लगाने के खर्च इनमें शामिल नहीं है, जिन्हें हम मिटिगेशन एफर्ट कहते हैं। और अगर ये प्रयास नहीं किए गए तो जलवायु आपदाओं से क्षति यानी लॉस एंड डैमेज बढ़ता रहेगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत जैसे देशों को होगा, जिनके पास बड़ी आबादी है और संसाधनों की भारी कमी है, लेकिन आपदाओं का खतरा बहुत ज्यादा है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।